एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। बीजापुर में हुआ दारुल इफ्ता का क़ियाम। शहर बीजापुर के अल्लाह बाबू मस्जिद के जमीयत उलमाए हिंद बीजापुर ज़िला ऑफिस में ज़िला शाख के ज़िलाई सदर मोहतरम शाकिर हुसैन कासमी ने बात करते हुए जानकारी दी कि जमीयत उलमाए कराम की जानिब से शहर बीजापुर में दारुल इफ्ता का क़ियाम किया गया है, जिसके ज़रिए मुसलमानों के दीनी और दुनियाई मसाइल को जमीयत उलमाए हिंद बीजापुर शाख के उलमाए कराम के ज़ेर निगरानी हल किए जाएंगे और साथ ही लोगों को इनके फ़ोन नंबर भी दिए जाएंगे और साथ ही ज़िला ऑफिस के सामने एक बॉक्स रखा जाएगा जिसमें लोग अपने मसाइल को लिखकर डालने पर उलमाए कराम उसके जवाबात वापस लिखकर लोगों तक पहुंचाएंगे। इन दोनों नुकात पर तफसील पेश की मौलाना शाकिर। आज के हमारे जमा होने का दूसरा मकसद था दारुल इफ्ता का क़याम। जमीयत उलमाए हिंद ज़िला बीजापुर की निगरानी में जमीयत उलमा ये दारुल इफ्ता कायम करने के सिलसिले में हमने अपने सूबाई सदर हज़रत मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब दामद बरकातहुम से मशवरा किया और उनके इजाज़त के बाद हमारे अहबाब की राय ये हुई कि बीजापुर ज़िले में दारुल क़ज़ा कई सालों से काम कर रहा है और माशाअल्लाह उसके नताइज बहुत अच्छे मुस्बत अंदाज में ज़ाहिर हो रहे हैं। बहुत सारे मसाइल उस दारुल क़ज़ा के ज़रिए से ऐसे हल किए गए हैं जो बज़ाहिर हल होने वाले नज़र नहीं आ रहे थे। अल्लाह की मेहरबानी है और मैं समझता हूँ कि उसमें काम करने वालों का कहीं न कहीं उनकी नीयत भी सही होगी। अल्लाह ताला मदद दे रहे हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत करे और सही नहज पर उनके ज़िम्मेदारों को काम करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अहबाब का ख़्याल ये था कि दारुल क़ज़ा तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके अलावा मुसलमानों के और समाज के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनमें उनकी रहनुमाई ज़रूरी होती है। बहुत सारी इनफरादी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको मुसलमान कोई फ़र्द या समाज के लोग जानना चाहते हैं और उनको इसका सही इल्म नहीं होता है, तो इसमें शरीयत की वो रहनुमाई चाहते हैं। इस सिलसिले में बीजापुर में अल्हम्दुलिल्लाह एक पर एक मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम हैं जो इनफरादी तौर पर अपने तौर पर काम करते आ रहे हैं। लेकिन ये सोचा गया कि क्यों ना चंद मुफ्तियान किराम की एक टीम बनाई जाए और उनकी निगरानी में दारुल इफ्ता के काम को अंजाम देने की कोशिश की जाए, ताकि चंद अहबाब चंद मुफ्तियान किराम जब एक साथ होंगे तो इंशाअल्लाह उनकी बरकत से फतवा का जवाब देने में बेहतर से बेहतर अंदाज में जवाब देने का सिलसिला शुरू होगा। चुनांचे हमारे जमीयत उलमा से जुड़े हुए जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों में हमारे मुफ्ती इम्तियाज़ अहमद साहब कासमी हैं, मुफ्ती शफ़ीउल्लाह साहब कासमी हैं, मुफ्ती आफ्ताब साहब कासमी हैं, मुफ्ती अकील साहब कासमी हैं और इनके अलावा हमारे पास कई उलमा हैं, कई बड़े मुफ्तियान हैं और कई हैं। तो हमने सोचा कि जमीयत उलमा ज़िला बीजापुर के तहत एक दारुल इफ्ता का क़याम अमल में लाया जाए और इन हज़रात मुफ्तियान किराम की मौजूदगी से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। इंशाअल्लाह हम एक टीम बनाएंगे और फिर लोगों तक इनसे राब्ता कायम करने के लिए इनके फ़ोन नंबर देंगे। ऑफिस के सामने एक छोटा सा बक्स रखेंगे जिसमें लोग अपना सवाल लिख करके डाल सकते हैं, फिर उसको खोलने के बाद उनका जवाब उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह इसमें हम धीरे धीरे जो बेहतर शक्ल होगी अपनाने की कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान आज की इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा और मुफ्तियान इज़ाम के साथ साथ बड़ी खुशी है कि हमारे जमीयत उलमा के एक बड़े ज़िम्मेदार बशीरुज़्ज़मान लाहौरी साहब एडवोकेट भी तशरीफ़ फरमा हैं और हम सब के मुरब्बी, मुशफ़िक़ और रहबर
प्रोफेसर अब्दुल रऊफ बाल सिंह सर, जो जमीयत उलमा के क़याम से लेकर आज तक हम सब की रहबरी और रहनुमाई और सरपरस्ती फरमाते चले आ रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। मैं इन तमाम हजरात की मौजूदगी में ये ऐलान करने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ और बीजापुर शहर और ताल्लुक़-ए-जात के तमाम मुस्लिम अहबाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपको दीनी और शरई मामले में जो भी कुछ मालूमात करना हो, आप बिला तकल्लुफ़ दारुल इफ्ता जमीयत उलमा ज़िला बीजापुर से आप अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में बहुत सारे मसाइल रोज़े से आते हैं, ज़कात से मुतल्लिक़ आते हैं और बहुत सारी चीज़ों से मुतल्लिक़ आते हैं, और भी इसके अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं जिसमें मुसलमान चाहता है कि शरीयत की रहनुमाई को हम जानें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो आज के हमारे इस जमा होने के यही दो अगराज़ व मक़ासिद थे। यौम बद्र का एक हल्का सा तारुफ़ और जमीयत उलमा ज़िला बीजापुर की निगरानी में दारुल इफ्ता का क़याम। मैं अपने अहबाब को और ख़ुसूसन इन मुफ्तियान किराम जिनका हमने नाम लिया, इनको मुबारकबादी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन हज़रात को ऐसी अच्छी तौफ़ीक़ दे कि समाज की और मुसलमानों की सही रहनुमाई और उनको सही उनके मसाइल का हल पेश करने के सिलसिले में ये अपनी गिरा कदर खिदमात अंजाम दे सके। और इस मौके पर मैं ख़ास तौर से हमारे मीडिया के दोस्त का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने तशरीफ़ ला करके हमारे इस मुख्तसर से प्रोग्राम को मीडिया में लाने और हम अहबाब तक, दोस्तों तक और समाज तक पहुँचाने में उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनके हक़ में भी दुआ करता हूँ अल्लाह हमेशा इनकी हिफाजत करे और हमेशा इनको अच्छे अंदाज में, सही अंदाज में हालात वाक़यात को पेश करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाफिज़ महबूब साहब ख़तीब जो जमीयत उलमा ज़िला बीजापुर के जनरल सेक्रेटरी है, ये सब कुछ जो आज की मेहनत है वो हाफिज़ महबूब साहब ख़तीब और मौलाना अब्दुल सलाम साहब कासमी और शारिक इनामदार, इन तीनों की मेहनत से आज हम सब लोग जमा हो सके हैं। सारे अहबाब का भी इंशाअल्लाह बाकायदा शुक्रिया अदा किया जाएगा। तो मैं इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को यहीं पर अल्लाह की हम्द व सना के बाद ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये दारुल इफ्ता क्या है और किस तरह से काम करेगा? दारुल इफ्ता मुसलमान अपने किसी मसले को, अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले किसी मामले को चाहता है कि वो शरीयत की रोशनी में अंजाम दे। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके वालिद इंतकाल कर गए हैं, उन्होंने कुछ जायदाद छोड़ा है और अपने पीछे उन्होंने एक बीवी छोड़ा है, कुछ बेटे हैं, कुछ बेटियां हैं। अब उनको मालूम नहीं है कि हमारी इस जायदाद को शरीयत के अंदाज में किस तरह तकसीम किया जाए, बेटों भाइयों को क्या दिया जाए, बहनों को क्या दिया जाए, माँ को क्या दिया जाए। वो दारुल इफ्ता के मुफ्तियान किराम की खिदमत में वो सवालनामा लिखते हैं कि हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है और अब हम वालदा हैं, 2 भाई हैं, 2 बहन हैं मसलन, तो अब हमारे वालिद की जो भी जायदाद है उसको हमारे दरमियान किस तरह तकसीम किया जाएगा, वालिदा को कितना मिलेगा, भाइयों को कितना मिलेगा और बहनों को कितना मिलेगा। उन्होंने अपने इस मसले का हल शरीयत की रोशनी में चाहा। मुफ्तियान किराम शरीयत की रोशनी में उसका जवाब देंगे कि वालिद की जायदाद को कितने हिस्से पर तकसीम करके वालिदा को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटों को कितना मिलेगा, बेटियों को कितना मिलेगा। इसी तरीके से मसलन ये रमज़ान का महीना है, किसी ने सवाल किया कि हज़रत आज रात को हमारी आँख न खुल सकी,
اور ہم سحری نہ کر سکے تو کیا ہم روزہ رکھیں یا روزہ توڑ دیں؟ انہوں نے سوال کیا، مفتیان کرام نے جواب دیا کہ سحری نہ کرنے کے باوجود اگر آپ میں ہمت و حوصلہ ہے تو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے کا حوصلہ ہے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو روزہ رکھنے کا اور سحری نہ کرنے کے باوجود ہمت کے ساتھ روزہ رکھنے کا دوہرا ثواب ملے گا۔ تو ایک آدمی نے یہ سوال کیا، مفتیان کرام نے یہ جواب دیا، اسی کا نام ہے افتاء، یعنی فتویٰ دینا، اور اسی سوال کے جواب دینے کو فتویٰ بولتے ہیں، فتویٰ دینا بولتے ہیں، اور اسی طرح کے سوالات کے جواب دینے کا جو انتظام ہمارے پاس ہوگا تو اسی کا نام دارالافتاء ہوگا۔ لوگ اگر دارالافتاء سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو کس طرح کریں؟ ہاں، دارالافتاء سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے، آج تو افتتاحی دن ہے، انشاءاللہ ہم گروپ میں اپنے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا بھی اور جمعیت علماء سے جڑے ہوئے جو ہمارے مفتیان کرام ہوں گے ان کے موبائل نمبر ہم گروپ میں چھوڑیں گے، اعلان بھی دیں گے، اور ہم اپنی آفس کے سامنے ایک بکس لگائیں گے۔ کوئی شخص اس بکس میں اپنا سوال لکھ کر کے اپنے موبائل نمبر کے ساتھ یا اپنے ایڈریس کے ساتھ ڈال دے گا، تو ہم جب آفس کا وہ بکس کھولیں گے ہمارے مفتیان کرام اس کا جواب لکھ کر، ایڈریس ہوگا تو ایڈریس پر بھیجیں گے، موبائل نمبر ہوگا، واٹس ایپ ہوگا تو اس پر ان کو جواب بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے مفتیان کرام کے موبائل نمبر ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے اور دوسرے گروپس کے ذریعے اور ہمارے آفس کے گیٹ کے اوپر سامنے ہم ان موبائل نمبر لکھیں گے اور آفس کے سامنے ایک بکس بھی لگائیں گے۔ تو اس طریقے سے گویا ہم ہمارے مفتیان کرام سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے میں سہولت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر شادی شدہ زندگی میں کچھ مسئلے آتے ہیں تو کیا دارالافتاء سے بھی فیصلے کیے جائیں گے؟ اگر معمولی مسئلہ ہے تو دارالافتاء سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کچھ نزاعی پوزیشن آ جاتی ہے، اختلافات زیادہ ہیں، تو ہم اس کو دارالقضاء کے حوالے کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دارالقضاء کے ذریعے سے وہ باقاعدہ فیصلہ اس کا کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ کام کرنے والوں کو اچھی توفیق دیں گے اور ہم مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس موقع پر میں اللہ بابو مسجد کے چیئرمین صاحب اور کمیٹی والوں کا، مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک آواز پر جمعیت علماء ضلع بیجاپور کی آفس کے لیے انہوں نے مسجد سے ملحق جو ان کے پاس روم تھے اس میں سے ایک روم انہوں نے حافظ محبوب صاحب خطیب صاحب کے کہنے پر آفس کے لیے دیا۔ ہم اس موقع پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سب احباب کے حق میں اس مبارک مہینے میں دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے A1 نیوز چینل، دا فیس آف ٹرسٹ۔